तो अभी रिसेंटली एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करा और थोड़े सजेशन लिए, बट उसका पहला सवाल यही था कि ये एनिमे हिंदी डब में नहीं मिलेंगे क्या। और कमेंट्स में भी बाकी लोग बहुत पूछते हैं कि एनिमे हिंदी डब में कहाँ से मिलेगा। तो आज इस वीडियो में सब बता जाएगा कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में हैं और कहाँ पर मिलेंगे। तो अगर तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके में क्या होता है। एनिमे एक टर्म है जो कि जापानीज एनिमेशन को कहा जाता है। जैसा हमारे इंडिया में इंडियन एनिमेशन लाइक छोटा भीम और मोटू पतलू है, वैसे ही जापान के लोग एनिमे बनाते हैं और वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल भी एनिमे को देखना ही पसंद करते हैं, चाहे वो 16 साल के बच्चे हो या फिर 40 साल के अंकल। और क्योंकि ये एनिमे जापान में बनते हैं, इस वजह से ये एनिमे भी सबसे पहले जापानीज में ही डब होते हैं और बाद में इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज में। बट हिंदी में इसलिए नहीं होते क्योंकि अभी यहाँ इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हिंदी में एनिमे को दिखाया जा सके। बट नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छे एनिमे को हिंदी में डब करना शुरू कर दिया है, तो ये काफी अच्छी शुरुआत है। बट नेटफ्लिक्स के अलावा भी इंडिया में कुछ टीम्स हैं जो कि इन एनिमे को हिंदी फैन डब करती हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा डब करती हैं और कुछ काइंड आपके कान से खून निकालने लायक। और इसमें इन बेचारों की भी कोई गलती नहीं होती क्योंकि ये लोग मोस्टली स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनके पास एक अच्छा माइक तक नहीं होता, जिस वजह से फैन डबिंग टीम्स कुछ अगर करना चाहे भी तो कुछ नहीं कर पाती। एंड अभी करंट टाइम पर कुछ टीम्स हैं जो कि बहुत अच्छे डब प्रोवाइड करती हैं, तो स्टार्टिंग में आप उनको देख सकते हो क्योंकि एनिमे को देखने के लिए पहले उसमें इंटरेस्ट बनाना जरूरी है और वो हिंदी से ज्यादा अच्छे से बनता है। तो आप पहले उनको देखना स्टार्ट करिए जो कि एक्चुअली में हिंदी डब में है और अच्छे हैं। बट ये बहुत ज्यादा लिमिटेड नंबर में है और कुछ पूरे भी नहीं है, कुछ क्या पूरे नहीं है सब। तो ये 10-12 एनिमे होंगे, उनको देखने के बाद तुम्हें डायरेक्टली जाना चाहिए हिंदी सब पर। तो देखो यार, इंग्लिश डब में अगर तुम्हें देखने में प्रॉब्लम होती है तो तुम हिंदी सब में जा सकते हो। अब हिंदी सब क्या होता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि इंग्लिश या फिर जापानीज वीडियो के नीचे इंग्लिश सबटाइटल आते हैं, वैसे ही कुछ फैन डबिंग टीम्स हैं जो कि हिंदी सब प्रोवाइड करती हैं और उनकी वेबसाइट पर जाकर आप इन एनिमेज के एपिसोड डाउनलोड कर सकते हो और उनको हिंदी सब में एंजॉय कर सकते हो। एंड आई नो शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, रोक रोक के देखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें हिंदी डब से इस पे आना है तो यही बेटर है। और इसमें एनिमे भी बहुत ज्यादा है, कम से कम 400-500 है, तो शायद ही आप पूरा देख पाओ इसको भी। एंड मैंने भी पहले हिंदी डब से स्टार्ट कर रहा था, देन उसके बाद हिंदी सब पे आया क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी जबरदस्त थी नहीं यार। अब रिसेंटली 1-2 साल से मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ, तो आई प्रेफर इंग्लिश सब। हिंदी सब देखने के लिए तुम TPX या फिर एनिमे अकेडमी टीम पर जा सकते हो और एनिमे को डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें कोई एपिसोड में या फिर किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो तुम उनके वेबसाइट या फिर टेलीग्राम पे जा सकते हो और उनको कह सकते हो कि भाई इस चीज में दिक्कत है और हमको ये ठीक करके दे दो। एंड हिंदी डब तुम्हारे लिए काफी होगा, 4-5 साल के लिए तो काफी होगा क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट बन चुका है इस टाइम हिंदी डब में। जब मैं था उस टाइम इतना नहीं था, बट अब करवा दिया है। तो 400 से 500 एनिमे इस टाइम हिंदी सब में है, जिसमें और ज्यादा एपिसोड्स भी हैं, तो तुम्हें बिल्कुल कमी नहीं होने वाली हिंदी सब कम्युनिटी में। तो और हिंदी सब वाले आजकल 1 से 2 दिन में एनिमे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आज रिलीज हुआ तो कल तक तो आ ही जाएगा हिंदी सब में। तुम हिंदी सब देखना शुरू कर सकते हो और इस कम्युनिटी के बारे में तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी कि ये किस तरह से क्या क्या किस चीज में डिवाइड हो चुकी है। एंड जो लोग इंग्लिश देख सकते हैं या फिर समझ में आती है अच्छे से, तो तुम लोगों को यही कहा जाएगा जाके इंग्लिश सब में देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे बेस्ट कोई नहीं है। यहाँ पर भी 2 कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जो कि इंग्लिश डब में और इंग्लिश सब में देखना प्रेफर करते हैं। तो कुछ एनिमे के इंग्लिश डब बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और कुछ के बेकार होते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें डब में देखना है फिर सब में देखना। मैं यूजुअली सब में देखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि जापानीज लोग जो डबिंग करते हैं उसका लेवल कुछ अलग ही होता है और वो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल वगैरह भी बना के रखते हैं ताकि उनकी वॉइस और सब कुछ अच्छे से जाए। एंड इंग्लिश डब में इतना ज्यादा होता नहीं है, तो इसलिए मैं जापानीज डब में देखना ज्यादा पसंद करूंगा जो कि इंग्लिश सब के साथ आती है। एंड हिंदी डब कंटेंट के लिए तुम नीचे वेबसाइट पर जा सकते हो, जैसे कि एनिमे टीम की हो गई, ऑफिशियल डबर्स, टीवी टीम डबर्स, एनिमे स्पॉट, सैनमन डबर्स, ये काफी सारी वेबसाइट है जिन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो तुम्हें अच्छा लगे वहां से देखो, डाउनलोड करो, पसंद आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तुम्हें तो कमेंट करके बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे आ सकते हो मेरे, सबको रिप्लाई मिलेगा, टेंशन मत लेना। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है मैं सोल्व कर दूंगा। 5 साल का एनिमे एक्सपीरियंस कुछ तो काम आएगा एटलीस्ट। जब मैं आया था एनिमे कम्युनिटी में सब तो भाई धुंधला सा था, तो तुम्हारे लिए वो ना हो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो तुम सबसे अगले वीडियो में मिलते हैं और वीडियो कुछ काम की लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई बात नहीं, चलता है इतना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।